I'm happy, but I want to share, because it's a curse if you lose your mother. I would just say. नागिन शो में शेषा ने अपने प्यार को पाने के लिए जितनी प्लॉटिंग की थी, अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ में उनका प्यार तो उन्हें नहीं मिला, पर एक इंसिडेंट ने उनकी लाइफ को पूरा बदल के रख दिया कि आज भी वो सिंगल है। और ऐसा क्या हुआ था उनकी लाइफ में कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गई थी। सो लेट्स नो अबाउट टीवी की ब्यूटीफुल नागिन अदा खान के बारे में। सो अदा खान का जन्म 12 मई 1989 को महाराष्ट्र के कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनका एक्टिंग में अपने करियर बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक बार उन्हें मॉडलिंग के लिए किसी ने रैंडमली ऑफर कर दिया, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अदा की फैमिली काफी कंजर्वेटिव होने के बावजूद भी उनके करियर में उनकी फैमिली, स्पेशली उनकी मदर ने उनका काफी सपोर्ट किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडलिंग के तौर पर की थी, बट उनका टीवी डेब्यू 2009 में शो पालमपुर एक्सप्रेस से हुआ। इस शो के बाद ही अदा को लीड रोल मिला, जिस शो का नाम था बहने। देन इसी तरह उनको आगे और कई शोज मिलते गए। ये है आशिकी, पिया बसंती रे। उन्होंने क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड में भी काम किए हैं, पर उनको ये सारे शोज वो पहचान नहीं दिला पाए जो वो डिजर्व करते थे। फिर 2015 में उनके लाइफ का बेस्ट ईयर था, जो उनके करियर का ग्राफ को पीक पे ले जाता है। एकता कपूर का न्यू शो नागिन आया, जिसमें अदा को मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी के साथ नागिन का रोल ऑफर हुआ। इनिशियली उनका रोल तो पॉजिटिव था, पर जैसे ही उनका कैरेक्टर नेगेटिव चेंज हुआ, लोगों ने उनके एटीट्यूड एंड बोल्ड अंदाज को काफी पसंद किया। और इस शो के बाद अदा एक हाउस होल्ड नेम बन चुकी थी। एंड नागिन सीजन 1 इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसका सीजन 2 भी आया, जिसमें दोबारा अदा ने अपने नेगेटिव रोल में सभी ऑडियंस का दिल जीत लिया। इसी तरह वो नागिन के कई सीजन में आकर अपने फैंस को सरप्राइज करती रही हैं। नागिन सीजन 1 को लगभग 10 साल हो चुके हैं। आज भी ऑडियंस शिवन्या एंड शेषा के कैरेक्टर को याद करते हैं। अदा को इस शो से बेस्ट एक्ट्रेस का नेगेटिव अवार्ड 3 बार मिल चुका है। In 2018, Ada Khan was placed 10th in the Times of India's most desirable woman on Indian television list. And नागिन शो के बाद अदा टेलीविजन की मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी बन चुकी थी। आफ्टर दैट अदा ने कई शोज किए हैं। 2020 में वो खतरों के खिलाड़ी शो में भी दिखाई दी थी। बट टीवी पे जितने बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अदा ने प्ले किए हैं, रियल लाइफ में उनकी लाइफ उतनी ही ट्रेजेडी से भरी हुई थी, जिसमें वो अकेली एंड हार्ट ब्रोकन रही हैं। अदा अभी तक सिंगल है क्योंकि उन्हें अब प्यार से डर लगता है। तो अपने टीवी डेब्यू के दौरान 2010 के अराउंड अदा ने अंकित गेरा, जिनको आपने अग्निफेरा, सपने सुहाने, लड़कपन जैसे शोज में देखा होगा, दोनों ने ऑलमोस्ट 4 इयर्स तक रिलेशन में रहे। इनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के दौरान हुई थी एंड उसके बाद वो काफी सारे पार्टीज में दिखने लगे और टीवी के बेस्ट रियल लाइफ कपल बन गए थे। एंड अदा अपने रिलेशन को लेकर इतनी सीरियस थी कि वो अंकित से शादी भी करना चाहती थी। बट अदा खान के रिलेशन में एक नया मोड जब आया, जब उन्हें पता चला कि अंकित रूपल त्यागी के साथ भी रिलेशन में है और अदा को धोखा दे रहे हैं। रूपल त्यागी ने सपने लड़कपन शो में अंकित के साथ ही काम किया था, बट इधर रूपल भी अंकित के साथ रिलेशन में ये सोच कर रह रही थी कि अंकित की लाइफ में सिर्फ वही है। बट रूपल को जब पता चला कि ये अदा के साथ भी रिलेशन में है, तो उन्होंने अंकित के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और ये बात इधर अदा को भी पता चल गया कि अंकित की रिलेशन कई गर्ल्स के साथ है। उन्हें अंकित से लगातार 3 बार धोखा मिला, जिससे पूरी तरह वो बिखर गई। अदा उस समय इतना इसलिए भी टूट गई थी क्योंकि उनकी मदर, जो उनकी लाइफ की बैकबोन थी, कैंसर से जूझ रही थी। ऐसे में अदा को किसी अपने की काफी जरूरत थी जो उनकी बातों को सुन सके। तब भी अंकित ने उन्हें धोखा दे दिया और 2013 में उनकी मां का कैंसर से देहांत हो जाता है। अदा के लिए इन सभी चीजों से उभर पाना काफी मुश्किल हो गया था। हालात उस समय ऐसे थे कि उन्हें सुसाइड के ख्याल भी आते थे। गेटिंग सुसाइडल थॉट्स आल्सो, जो कि मैंने कभी किसी से नहीं शेयर किया, बिकॉज़ मॉम का जाना भी उसी टाइम पे ही हुआ था, तो मेरे लिए सिचुएशन थोड़ी और ज्यादा टफ हो गई। अदा जी टीवी के एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उनकी माँ जब तक इस दुनिया में रही, वो हमेशा अदा को इतनी सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती थी। जिस लेवल का सक्सेस वो नहीं देख पाई, और एज अ डॉटर उस टाइम पे अगर मैं अपनी मॉम के लिए कुछ करना चाहती थी, वो मैं नहीं कर पाई। इनफैक्ट उनकी माँ की एक इच्छा थी कि वो एकता कपूर बालाजी का कोई शो करे, जो कि उनकी माँ के गुजर जाने के बाद अदा को नागिन शो ऑफर मिला एंड उन्होंने किया भी। बट उनकी सक्सेस देखने के लिए आज उनकी माँ उनके साथ नहीं है। इसी चैनल पे और एकता मैम का शो, तो मैं थोड़ी, मेरी मॉम है, उनका ड्रीम था वो। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद जब अदा ने 2015 में नागिन शो किया, उसके बाद उन्होंने अपने काम से कभी ब्रेक नहीं लिया। वो नागिन के साथ कॉमेडी नाइट्स बचाओ में भी काम कर रही थी। इसी तरह इन 2017 में नागिन 2 करने के दौरान कानपुर वाले खुरानास कॉमेडी शो और स्टार प्लस पे एकता कपूर का शो परदेश में है मेरा दिल में भी नजर आ चुकी हैं, जिसमें दृष्टि धामी एंड अर्जुन बिजलानी लीड में थे। 2024 में उनकी वेब सीरीज आई थी एक लड़की वो देखा तो। आप बताइए अदा के कितने शोज आपने देखे हैं?